नमस्कार बच्चों, हम आ चुके हैं आपका 2023 का मेंटर्स एडुजर्व टेनेंट रिवार्ड एग्ज़ाम का आंसर की लेके। देखिए प्रीवियस साल हमने ऐसे ही मजाक में इसका सॉल्यूशन डाल दिया था और अच्छा 7-8 हज़ार व्यूज आया है और अच्छा रिस्पांस आया था और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इस साल का भी अपलोड कर दीजिए। तो देखिए इस साल का भी प्रश्न मेरे पास आ चुका है, हमने सबका सॉल्यूशन कर दिया है। अगर हम आपके सामने में अगर सॉल्यूशन करके करेंगे यानी लॉन्ग सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन वो वीडियो आपका 1 घंटा से ऊपर का चला जाएगा। इसमें हम आपको सिर्फ शॉर्ट में सबका आंसर बता देंगे, 10 से 15 मिनट में आपको कंप्लीट कर देंगे। हाँ, एक और चीज़, 40 प्रश्न है जिसमें कि शायद 2 रीजनिंग हमसे सोल्व नहीं हो पाया, तो आपको 38 का हम लोग एकदम सही सही आपको उत्तर देंगे। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन करने में हमारा 2 घंटा से अधिक का मेहनत है, इसलिए बच्चों आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए पहला प्रश्न है आपका, फर्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट ए एंगल 60 डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन मिरर, यानी 2 समतल दर्पण के बीच एक वस्तु को रख देंगे और दोनों के बीच का 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो आपका 5 होगा, ये नंबर होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या 5। अगला देखते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास 1.65 फॉर एनकोन और एयर का 1.36 दिया हुआ है, तो फिर रिस्पेक्ट टू एनकोन। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका उत्तर आया 1.21। ठीक है, तीसरा में कह रहा है, देखिए कौन सा फिगर सही है। देखिए हम पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न आपके पास होगा ये, नहीं तो आपके सामने देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला एक ऐप से गुजर रहा है और एक यानी ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है, तो आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है, यानी ए नंबर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 का ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं, 4 नंबर में देखिए क्या है। 4 नंबर का प्रश्न है कि प्रिज्म से होकर अगर श्वेत प्रकाश गुजरती और 7 रंगों में बट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन। आगे देखते हैं, एक अवतल गोलीय दर्पण जिसका वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उससे आधे आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु की दूरी और उसके प्रतिबिंब की दूरी, तो देखिए वस्तु का दूरी आपका होगा 60 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी आपका होगा 30 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर। आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको सारा उत्तर जो है ना हवा में बता रहे हैं बच्चों, एक एक प्रश्न हम आपको सोल्व किए हैं और हमने पहले भी बताया था कि 2 मिनट से ज़्यादा सोल्व करने में हमारा टाइम 2 घंटा से ज़्यादा टाइम गया है। आगे चलते हैं, देखिए सोडियम स्रोत से आने वाली प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 589 है, तो पानी में कितना होगा, तो पानी में आपका होगा 442। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। आगे देखिए कह रहा है कि अगर प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है और अगर हम वातावरण को पानी से भर दे वायुमंडल को तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बढ़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11 मिनट 6 सेकेंड। ठीक है, एक पर्सन देखिए जो कि 6 फीट लंबा है और 2 फीट वाला दर्पण में अपना पूर्ण आकार का सीधा प्रतिबिंब देख सकता है, तो ये दर्पण कौन सा होना चाहिए, ये दर्पण आपका अवतल होगा हम। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में देखिए कह रहा है कि किस अभिक्रिया में कोई पदार्थ विद्युत के प्रयोग से अपघटित होता है, तो ये आपका विद्युत अपघट्य। देखिए हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, जैसे कि आप जानना चाहते हो कि जैसे बीच में मैथ आएगा फिजिक्स से, उसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए कि हम आपको करके दिखाएं सॉल्यूशन, तो आप कमेंट करिए, तो हम आपको वो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज एन एलिमेंट, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीकारक। ठीक है, 11 नंबर में देखिए ये समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है कौन सा सही है। तो देखिए आप एक चीज़ देखिएगा कि ZN जो है, ZN से O हट गया, ZN से क्या हुआ, O हट गया, यानी ZNO से O हट गया, यानी उसका अवकरण हुआ, क्या हुआ, अवकरण, यानी ZNO इज बीइंग रेड्यूस्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी, ZNO को अवकरित किया जाता है, क्योंकि अगर कोई तत्व से ऑक्सीजन हटता है तो उसका अवकरण होता है। आगे देखते हैं, देखिए AB प्लस C एरो AC प्लस B, यानी CB को हटा के उसके जगह पर आ गया,
तो ये आपका हो जाएगा सी इज मोर रिएक्टिव देन बी, सी इज मोर रिएक्टिव देन बी। आगे 13 नंबर में कि अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। रैंडिसिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, देखिए बासीपन को रोका जाता है, तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, 14 का सी। 15 का देखिए, 15 को जब वैल्यू एक्स का निकालेंगे तो एक्स यहाँ पे है ना, तो इसको जब हम लोग संतुलित करेंगे तो 15 के जगह पे हमारा आता है, ठीक है, 2 आता है, तो ये बी हो जाएगा। द करेक्ट फार्मूला ऑफ रस्ट, तो रस्ट का होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। आगे देखिए, इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो फिर हमारा आता है के का वैल्यू आता है 6 आता है, तो 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर आगे देखिए द पॉलिनोमियल, ये डिवाइड करते हैं x-1, इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो 18 का, तो ये आपका डी नंबर 10 आया। ठीक है, चलिए 19 का देख लेते हैं, 2009, तो जब इसको हम लोग इसको करते हैं ना तो इसका फैक्टर आएगा 7 का स्क्वायर गुना 41, यानी 7 + 41 कितना हो जाएगा, 48, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 का देखिए सॉल्व करने के बाद हमारा 0 आता है, और 21 का सॉल्व करने के बाद हमारा 13 आता है। देखिए हम आपको थोड़ा सा ये सॉल्व करके आपके सामने दिखा देते हैं। देखिए ये 11 है, ये आपका 6 है, और ये 12 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा। देखिए ये 11 था, ये 6 हो जाएगा, ये 5 और ये 12, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 13, यानी सी नंबर। इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना 22, तो 22 का देखिए ये आपका 1/√3 आएगा, यानी बी नंबर। आगे देखते हैं 23 में जब इसको प्रूव करते हैं, ये आपका थेल्स प्रमेय से होता है। ये आपका होता है AD/DB बराबर AE/EC। तो इसको हम लोग x मान लेंगे, ये 5.6 - x, और जब सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू आता है 2.1, यानी डी नंबर। ठीक है, 24 का जब हम लोग सॉल्व किए हैं तो देखिए ये 40 है, ये आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 35, ये आपका 35, तो फिर 35 से 70, और ये बचा 110, तो ये 70 और ये आपका 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर 110। 25 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, CO2, प्रकाश सभी, तो ये सभी। इसमें कह रहा है कि कौन सा फोटोसिंथेसिस को दिखाता है, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। 27 नंबर में कह रहा है द इंटरनल एनर्जी प्रिजर्व इन ऑटोट्रोप, तो ऑटोट्रोप में आपका स्टार्च के रूप में जमा होता है, सी नंबर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, यानी ये नंबर। कौन सा सैलिवरी ग्लैंड यानी डार्क ग्रंथि नहीं है, तो ये आपका डेक्रीमन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं मूवमेंट ऑफ फूड, यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्रमानुकुंचन, जैसे कि हमारा मुंह से जो है ना भोजन जो पेट में जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रमानुकुंचन हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस, यानी ऑप्शन नंबर बी। स्टोमक ऑफ मैन, यानी मनुष्य का पेट मुख्य रूप से क्या पचाता है, तो प्रोटीन पचाता है, ऑप्शन नंबर बी। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड, यानी पित्त कहाँ पचता है, तो देखिए पित्त का प्रोड्यूसर कहाँ होता है। अधिकतर आदमी प्रश्न देखेगा पित्ताशय मार देगा, ये नंबर मार देगा, गैल ब्लैडर मार देगा, ये आपका गलत है, बिल्कुल गलत है, ये आपका लीवर हो जाएगा, यानी यकृत। ठीक है, आगे चलते हैं 33 नंबर का। देखिए हमने बोला था ना कि 2-3 प्रश्न नहीं हुआ, ये 33 नंबर हमको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं पता इसलिए नहीं बताएंगे। ठीक है, 34 नंबर देखिए आपका कहाँ है, ये रुक जाइए तो प्रश्न, ठीक है ना, 32 के बाद 33, 34, हाँ ठीक है। तो देखिए 34 नंबर आपका हो जाएगा, 34 नंबर जब इसको सॉल्व किए तो डी आया। ठीक है, आगे चलते हैं 35 नंबर, तो 35 नंबर का भी आपका डी हो जाएगा, यानी 4 नंबर हो जाएगा। पी साइड्स ऑपोजिट, रुकिए, हाँ ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 का जब हम लोग सॉल्व किए तो 36 का सॉल्व करने के बाद हमारा आया 2 आया, यानी बी। 37 का देखिए 7 दूनी 14 2 16, 16 दूनी 32 2 34, तो 34 दूनी 68 2 70, यानी बी नंबर। और उसके बाद देखिए ये 38 का हमारा आया, 38 का जब सॉल्व किए तो ये आया 91, और 39 और 40 का हम सॉल्व नहीं कर पाए इसका, यानी कन्फर्म सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ। हमने आपको शुरुआत में बोला था कि 40 में हम आपको 2-3 का नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमने 40 में आपको 37 का कन्फर्म कम्प्लीटली सॉल्यूशन सॉल्व करके बता दिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। हमारा 2 से 3 घंटे का ये मेहनत है, ठीक है, इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।